ट्रिक्स मास्टर अमरजीत सर में आप सभी का स्वागत है। एक संख्या दो अंकों से बनी है। दहाई का अंक इकाई के अंक का दो गुना है। अंकों का स्थान बदलने से बनी संख्या दी गई संख्या से 27 कम है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटे इन वाले सम को हम सभी को ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि बेटे अगर इनको ये 10वीं क्लास के सम है, थर्ड चैप्टर के 6-6 नंबर में आते हैं, पेपर में 4-4 नंबर में आते हैं, तो एक एक पेज भर जाता है। अगर इनको करके देखते हैं तो इनको हम ऑप्शन से करेंगे 100 ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसने पहले बोला एक संख्या दो अंकों से बनी है। अब इसने पूछा वो संख्या ज्ञात करो, तो सबसे पहले चेक करेंगे दो अंकों की। तो हमने ऑप्शन में देखा 4 के 4 जो हमारे उत्तर हैं, आंसर हैं, सभी दो अंक के हैं। तो पहली लाइन से हमारे आंसर सभी बन रहे हैं। एक संख्या दो अंकों से बनी है, मतलब सारी दो अंकों की बनी है, तो कोई भी आंसर हो सकता है। अब आगे पढ़ेंगे। दहाई का अंक इकाई के अंक का दो गुना है। देखो बेटे ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक होता है। तो इसने बोला दहाई का अंक इकाई के अंक का दो गुना है। तो देखो इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक 8 है। तो देखो ये इसका दो गुना है ना, तो ये भी हमारा उत्तर हो सकता है। अगले में देखा हमने एक और ये दो, ये एक का दुगुना 2 है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है इस पॉइंट से। और 3 का दुगुना 6, ये भी आंसर हो सकता है। और 2 का दुगुना 4, ये भी आंसर हो सकता है। तो बेटे इस पहली लाइन से 4 के 4 हमारे आंसर बन रहे हैं। अब अगले लाइन पढ़ेंगे। अंकों का स्थान बदलने से बनी संख्या, कहने का मतलब है बेटे इसका अगर इनके अंकों का स्थान बदल देते हैं, कैसे? इकाई वाला दहाई कर देते हैं और दहाई वाला इकाई कर देते हैं। जैसे बेटे 84 है, 84 को क्या लिख देंगे हम? 48 लिख देंगे। 21 को क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे। और 63 को क्या लिख देंगे? 36 लिख देंगे। और 42 को क्या लिख देंगे? 24 लिख देंगे। और इसने क्या बोला? अंकों का स्थान बदलने से बनी संख्या दी गई संख्या से 27 कम है। तो कल बेटे मैंने बताया था जब भी मैथ के अंदर कम या अधिक आता है उसका मतलब होता है अंतर, उनका डिफरेंस, मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो इसमें हमने क्या करके देखना है बेटे? इन दोनों संख्याओं को घटा के देखना है, इनका डिफरेंस करके देखना है, अंतर करके देखना है। और वो कितना आना चाहिए बेटे? इसने बोला 27 कम है, मतलब अंतर कितना आना चाहिए? 27। तो बेटे हम यहाँ पूरे को नहीं घटाएंगे, सिर्फ हमें 27 चाहिए। तो सिर्फ लास्ट वाली इकाई का अंक मैच करके देख लेंगे किसके साथ होता है। जैसे इसमें हमने चेक किया, ये 4 है, 4 में से 8 घटता नहीं, इससे उधार ले लिया तो 14 बन गया। तो 14 में से 8 को घटाएंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा बेटे? 6। लेकिन इकाई का अंक यहाँ कितना है? 7, मतलब 27 चाहिए हमें। तो 27 का इकाई का अंक 7 हो गया, लेकिन इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है? 6। इसको पूरे को घटाने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इसमें चेक करेंगे, देखो 11 में से 2 गए 9, तो इकाई का अंक कितना आ रहा है? 9। हमारा इकाई का अंक कितना चाहिए? 7, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आगे चेक करेंगे, देखो 13 में से 6 गए 7 और हमारा इकाई का अंक कितना था? 7। अब इसको चाहो तो आप पूरा करके देख सकते हो, नहीं इसको इतना भी छोड़ सकते हो, आगे वाले को चेक कर सकते हो, इसको पूरा करके देख सकते हो। तो यहां कितना बचा बेटे? 5, और 5 में से 3 गए 2। तो देखो जो दो अंकों की संख्या थी और उसके अंकों को बदला और उनका डिफरेंस या उनका अंतर या कम ज्यादा जहां भी बोले बेटे उनका अंतर कर देना है। तो कितने का बोला था? 27 का। देखो इसके साथ मैच हो रहा है, तो ये हमारा आंसर है। देखो इसको भी चाहो तो चेक करके देख सकते हो। तो 12 में से 4 को घटाएंगे बेटे, कितना बचेगा? 8। तो देखो इसका भी इकाई का अंक कितना आ रहा है? 8। ये भी हमारा मैच नहीं हो रहा। तो बेटे पूरा नहीं करना, इनको बस फटाफट करना है पेपर में, डायरेक्ट फटाफट। 14 में से 8 गए 6, मैच नहीं हो रहा, छोड़ दिया। 11 में से 2 गए 9, छोड़ दिया। 13 में से गए 7, यही हमारा आंसर है। तो ऐसे बेटे फटाफट करना है। अगला सम देखो, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों को बदलने से प्राप्त हुई संख्या के 4 गुने के बराबर है। देखो बेटे इसने दो बात बोल दी इसमें। अगले लाइन में कह रहा है और अंकों में 3 का अंतर है। अंकों में कितने का अंतर है बेटे? 3 का। तो सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं। देखो ये 3 है, ये 6 है, 6 में से 3 घटाएंगे 3, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। 5 में से 2 गए 3, इसमें भी 3 का अंतर है। 7 में से 4 गए 3, इसमें भी 3 का अंतर है। और 4 में से 1 गए 3, इसमें भी 3 का अंतर है। तो इस वाली लाइन से 4 के 4 हमारे आंसर हो सकते हैं। तो पहले वाली लाइन देखते हैं, इससे हमारा आंसर कौन सा बनता है? 2 अंकों वाली संख्या का कितने गुना बेटे? 7 गुना। तो ये जो संख्या दे रखी है इसका कितना गुना करना है बेटे? 7 गुना, मतलब 7 से गुना करनी है। और अंकों को बदलने से प्राप्त हुई संख्या के 4 गुने के बराबर है। अब इनके अंकों को बदलना, जैसे ये 36 है तो 36 का कितना हो जाएगा?
63 हो जाएगा। 25 का कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। और 47 का कितना हो जाएगा बेटे 74। और 14 का कितना हो जाएगा 41। तो जो पहले वाली संख्या उसका तो 7 गुना, और जो दूसरे वाली संख्या जो बदल के अंक आई है उसका कितना गुना बेटे 4 गुना। ये दोनों क्या होने चाहिए बेटे बराबर होने चाहिए। तो इसमें बेटे हम पूरी गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट के अंक की मल्टीप्लाई करेंगे इकाई के अंक की, और जिस जो दोनों बराबर आएंगे वही हमारा आंसर। जैसे इसमें देखा हमने 7 छिके 42, इकाई का अंक कितना आएगा बेटे इसमें 2 आएगा। और इसमें देखो 4 तिये 12, इसमें भी इकाई का अंक कितना आ रहा है 2, तो ये हमारा आंसर है। और देखो बाकी चेक करके देखो 7 पंजे 35, इकाई का अंक आया बेटे 5, और 4 दूनी 8, इकाई का अंक आया 8, तो ये हमारा मैच नहीं हो रहा, गलत है। 7 7 49 9 आया, और चौक चौक 16 कितना आया 6, ये भी हमारा आंसर नहीं है। 4 7 28 8 आया, और 4 एकम 4 4 आया, ये भी दोनों अलग अलग है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। मतलब जो बेटे वो संख्या है ना, अगर उसका 7 गुना करते हैं जो आंसर आएगा वही किसके बराबर है, जो अंकों को बदला, इकाई को दहाई किया, दहाई को इकाई किया, और उससे 4 गुना किया, वो दोनों क्या है बराबर है। तो ये इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बेटे, ये हमारा आंसर है। अब अगला देखो, यदि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए। देखो सबसे पहले बेटे भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर, इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। भिन्न क्या होती है बेटे अंश बटे हर। तो इसने क्या बोला है कि भिन्न है, मतलब अंश बटे हर है, दोनों में कितना जोड़ दें 1 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न कितनी बन जाती है 4/5 बन जाती है। तो बेटे करो इसको, ये हमारा आंसर है। देखो पहला आंसर हमारा 4/5, इसने कितना बोला 1 जोड़ दिया, तो कितनी बननी चाहिए 4/5। अगर हम इसमें 1 जोड़ देते हैं, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, ये तो 5/6 बन गई, और इसने कितने बोला 4/5 ही बननी चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अगला चेक करेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे बेटे 8 बन जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 बन जाएगा। अब देखो ये दोनों 2 पे कट रहे हैं, 2 पे कैंसिल हो रहे हैं, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो ये तो आ रहा है 4/5। अब इसकी दूसरी कंडीशन चेक करेंगे अगले वाली, यदि अंश और हर दोनों में 5 घटा दिया जाए तो फिर भिन्न कितनी बन जाती है बेटे 1/2 बन जाती है। अब इसको घटा के देखेंगे, 5 घटाओ बेटे, तो 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और फिर 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 4। ये दोनों अभी भी कैंसिल हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितनी बननी चाहिए भिन्न हमारी 1/2। तो देखो ये दोनों कंडीशन इसके ऊपर सेटिस्फाई हो रही है, ये हमारा आंसर है। अब आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है बेटे, अगर करना चाहो तो कर सकते हो आप सम करने के लिए, वैसे हमारा आंसर आ गया, कोई जरूरत नहीं है। आगे में देखो बेटे, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। मैंने क्या बोला हुआ है, जब भी कम या अधिक आए उसका मतलब होता है अंतर, डिफरेंस, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इसने क्या बोला लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है, तो आंसर चेक करो 5 अधिक होनी चाहिए। देखो बेटे ये 15 है, और ये कितनी है 5, इसने कितनी अधिक बोला 5, इसमें कितनी अधिक है 10 अधिक है, तो ये तो हमारा आंसर ही नहीं है। कितने का डिफरेंस होना चाहिए, कितने का कम ज्यादा होना चाहिए 5 का, और इसमें कितने का है 10 का। अगर लंबाई 15 है तो चौड़ाई कितनी है 10, इसमें तो बेटे 10 का अंतर हो गया, 10 का फर्क हो गया, और कितने का होना चाहिए 5 का। अगले में चेक किया हमने 5 अधिक होने चाहिए, तो दोनों बराबर है, लंबाई भी 10 चौड़ाई भी 10, इसमें तो कोई भी अंतर नहीं है, 0 का है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब अगला देखा बेटे 12.5 मतलब 12.5, और 7.5 मतलब 7.5, तो बेटे 7.5 में 5 जोड़ें कितना आएगा 12.5, तो ये इस कंडीशन से हमारा आंसर बन रहा है। अभी अगली कंडीशन चेक करेंगे इसकी, इसको चेक करो बेटे, देखो कितने का अंतर है 20 का। अगर लंबाई 30 है तो चौड़ाई कितनी है 10, इसने कितनी बोला 5 ज्यादा होनी चाहिए, 5 अधिक होनी चाहिए, तो बेटे 20 अधिक है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो देखो बेटे सारे आंसर अपने आप कैंसिल हो गए, ऑप्शन में यही आंसर बन रहा है। अब इसमें दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो, तो देखो बेटे इसने बोला परिमाप, पैरामीटर क्या होता है बेटे परिमाप, आपको कोई भी बेटे आकृति दे रखी हो, लेकिन वो आकृति बेटे खुली होनी चाहिए। जैसे हमारे खाली प्लाट पड़े होते हैं, कोई वर्गाकार की शेप का होता है, मतलब जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, कोई आयताकार की शेप का होता है, मतलब आमने सामने के बराबर होती है, लंबाई लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर की होती है, कोई त्रिभुज की आकार का प्लाट हो, ये जितने भी प्लाट होते हैं इनका बेटे परिमाप निकालते हैं। तो क्या करते हैं परिमाप में, कोई बेटे फॉर्मूला सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, जिस भी आकृति का हमने परिमाप निकालना है बेटे, परिमाप होता है भुजाओं का जोड़। जैसे ये वर्ग दिया,
और वर्ग की भुजा दे दी बेटे 1 सेंटीमीटर। आपसे पूछा वर्ग का परिमाप बताओ, तो कोई फॉर्मूला लगाना बेटे। फॉर्मूले में क्या कहेंगे, 4 भुजा 4 गुना ए। तो हमने ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट मैंने क्या बताया, परिमाप होता है भुजाओं का जोड़। तो बेटे 1 2 3 4, इन चारों को जोड़ देंगे तो परिमाप कितना आएगा बेटे, 4 आएगा। अब इसका देखो, मैंने बोला आयत की लंबाई 2 है और आयत की चौड़ाई कितनी है, 1। तो आयत क्या होता है बेटे, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लंबाई 2 है तो ये वाली भी 2 है, चौड़ाई 1 है तो ये दोनों 1 1 है। तो परिमाप क्या बताया बेटे मैंने, भुजाओं का जोड़। तो इनको जोड़ दो, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6। तो इस आयत का परिमाप कितना आएगा बेटे, 6 आएगा। समझ में आया नहीं आया, क्लियर? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे मेरे को। आज के बाद परिमाप का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बेटे भुजाओं का सम कर दिया करो। इसने क्या बोला, इस आयत का परिमाप कितना है बेटे, 40। तो हमारा आंसर क्या आया, देखो ये वाला आया। तो इसमें बेटे लंबाई कितनी है, 12.5 12.5 और चौड़ाई कितनी है, 7.5। तो आयत में क्या होती है, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। ये 12.5, ये भी 12.5, ये 7.5, ये 7.5। इनको बेटे जोड़ के देखो, देखो 12.5 और 12.5 कितने हो गए, 25। ऐसे कर लो बेटे, 12 और 12 24 और आधा एक ये बन जाएगा। तो 24 और 1 कितने हो जाएंगे, 25। और ये देखो बेटे 7.5 और 7.5 कितने हो गए, 15। ये ऐसे कर लो, 7 और 7 14 और आधा जुड़ के ये 1 बन जाएगा। तो 14 और 1 15। तो देखो बेटे इनके देखो 25 और 15 कितने हो गए, 40। तो इसने ये बोला था उसका परिमाप कितना है, 40। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है बेटे। तो ये हमारा आंसर है। अब अगला देखो बेटे, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है। पहले वाले में कितनी अधिक थी, 5 अधिक। अब वाले में कितनी है, 3 अधिक। यदि आयत का परिमाप बेटे 42 सेंटीमीटर हो, पहले वाले में कितना था, 40। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये सब बेटे आपके लिए है। सभी बच्चे मेरे को कमेंट करके बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। थैंक्स बेटा।